अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। और ये वक्त सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है बल्कि हमारे भारत में, मुल्क हिंदुस्तान में जो सनातनी भाई, हिंदू भाई, उनके यहाँ भी है और उनके ग्रंथ में मैंने एक मंत्र पढ़ा, अध्याय नंबर 17, वो मंत्र है मंत्र नंबर 20 और 19। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका मतलब यह है कि समाज के लोगों, अगर तुम्हारे बीच में कोई ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी करो। अगर कोई बच्चा यतीम है उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखो। अगर कोई ज़ईफ़ुल उम्र आदमी है उसको रकम की ज़रूरत है, बीमार है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो तुम ये सारी चीज़ें उनके लिए इंतज़ाम करो। इसको दान बोलते हैं, दान। इसी दान को उर्दू और अरबी में वक्फ बोलते हैं। और वक्फ की दलील कुरान करीम की इस आयत से है जो आपके सामने मैंने पेश किया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लफ्ज़ वक्फ कुरान में नहीं है, इसीलिए मीडिया वाले आजकल उछल रहे हैं, अरे मुसलमानों की सबसे मजबूत ग्रंथ, अंतिम संविधान, फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट कुरान है और उस कुरान में वक्फ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जितने मौलाना लोग हैं, ये लोग अपनी तरफ से अपनी दुकान चलाने के लिए तकरीर के ज़रिए से मुसलमानों को भड़का दिया है और सब मुसलमान सर पर कफन बांधकर सड़कों पे, वरना वक्फ तो कुरान में है ही नहीं। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम है कि कुरान में वक्फ का मतलब कुर्बान करना, खर्च करना अल्लाह के रास्ते, और खर्च करने का चर्चा, तज़किरा कुरान और हदीस में बेशुमार जगह पे। एक तो यही आयत है, दलील के लिए कुरान में दलालतुन नस, इशारतुन नस, इक्तिज़ाउन नस, ये अलग बात है। एक लफ्ज अगर एक इशारा भी आ जाए कुरान में, एक लफ्ज से माना निकलता हो तो उसकी दलील पाई जाए। और यहाँ पर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज़ तुम्हारे बीच में, तुम्हारे नज़र में जो सबसे पसंदीदा चीज़ है उसको तुम कुर्बान करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वक्फ करना, दान करना अच्छी चीज़ है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, अभी मैंने आपके सामने पेश किए है। गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं इज़ा मातल इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब आदमी मरता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, 3 चीज़ें बाकी रहती, 3 चीज़ें यानी वो काम करके जाता है तो उसका सवाब उसको ट्रांसफ़र होता रहता है, मिलता रहता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया, आपने कोई काम नेकी के लिए कर दिया है, कुआं, पानी की टंकी कहीं लगा दी, कहीं पर कोई रास्ता खराब था आपने बना दिया, किसी को घर की जरूरत आपने घर तामीर करवा दिया, सदक़ा जारिया। सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, आपने मकतब बना दिया, मदरसा बना दिया, रूम बना दिया, और इल्मिन युंतफ़अ बिही, कोई किताब लिख दिया आपने, आप चले जाएंगे इस दुनिया से, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या आप नेक औलाद छोड़ कर गए हैं तो वो औलाद जो भी नेकी करेगी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, उसकी नेकी आपको मिलती रहेगी। ये भी एक तरह से दान है, सदक़ा जारिया दान है। अल्लाह के नबी ने की है जंगे बद्र के मौके पर
एक यहूदी ने आपको तकरीबन 5 से 6 बागात आपको तोहफे में पेश किया कि अल्लाह के नबी आपके लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाएं हाथ से लिया और बाएं हाथ से यानी फौरन उसको दान कर दिया, वक्फ कर दिया लोगों के लिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला खैबर के इलाके में कीमती जमीन को वक्फ किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला तकरीबन 34,000 दिरहम में बीर रूमा खरीद कर लोगों के लिए, आवाम के लिए अल्लाह के नाम पर उन्होंने वक्फ किया। सैकड़ों सहाबा की ऐसी मिसालें आपको मिल सकती हैं कि जो वक्फ किया हो, दान किया हो लोगों के लिए। अल्लाह के लिए दान किया जाता है, लेकिन अल्लाह करता, अल्लाह के बंदे इस्तेमाल करते। अगर आपने कोई जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, दान कर दिया, तो अल्लाह को की जमीन की जरूरत नहीं है। बंदे नमाज पढ़ते हैं, आपने जमीन मदरसे में वक्फ किया है, लोग बच्चे पढ़ते हैं उसमें, तो उससे लोगों को फायदा पहुंचता है, अल्लाह को उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन नाम अल्लाह का होता है कि हम अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए चीजें। तो इस्लाम में इसका एक बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी फजीलत है। इसीलिए आदमी लाखों करोड़ों रुपए आवाम के लिए, गरीब के लिए, यतीम के लिए, लाचार बेबस मजदूर इंसानों के लिए दान करता है, वक्फ करता है। इसलिए कि अल्लाह के नजर में उसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा एक मकाम है, उससे बड़ी नेकी प्राप्त होती। इसीलिए भारत की धरती पर हमारे पूर्वजों ने ऐसी प्रॉपर्टी की तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है जो दान किया है, अल्लाह के रास्ते में दिया होगा। वो जमीन कहाँ है? कुछ जमीनों पर हमारी मस्जिदें बनी हुई, कुछ जमीनों पर हमारे मदरसे बने हुए, कुछ जमीनें ऐसी हैं जो कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती, कुछ जमीनें ऐसी हैं हमारी जो कहीं मज़ारात के नाम पर हैं, कुछ मकानात हैं, कुछ दुकानें हैं। तो 9.5 भारत की धरती पर ऐसी हैं जो वक्फ की गई। अब जो कानून बना है, इस कानून के जरिए से हमारी ये जमीनें कैसे खत्म होगी, मैं वो समझाना चाहता। वरना वक्फ के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, आप लोग सुन भी चुके हैं। कई जगह गालिबन आप लोग प्रोटेस्ट में भी गए होंगे, शरीक हुए होंगे। कैसे ये चीजें हमसे खत्म हो जाएंगी, उस चीज को समझाना चाहता हूं, आप उसको समझिए। पहलगाम में हमला हुआ, नाम पूछकर मारा गया और भारत के हिंदू भाइयों ने कहना शुरू किया कि अरे वो मुसलमान थे तभी तो नाम पूछ कर मारा, कलमा पढ़ कर कहा कि कलमा पढ़ो। जिसने कलमा पढ़ा उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं पढ़ा उसको उसके सर पर गोली चला दी। वो मुसलमान थे। मुसलमान कभी भी किसी भी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम या मुसलमान को मारना तो दूर की बात है, एक थप्पड़ नहीं मार सकता, इजाजत नहीं है कुरान में। और क्या दलील है कि जो आए वो बॉर्डर पार से पहलगाम के अंदर हमला करने वाले वो मुसलमान थे? क्या दलील है? मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश भी तो हो सकती है। और फिर आप इतने कमजोर क्यों जनाब? भारत की आधी मिलिट्री आर्मी सिर्फ कश्मीर में आता है, बॉर्डर क्रॉस करके 2 घंटे गोली चलाता और फिर चला जाता। आपको कान में भनक नहीं लगती आपकी? वाह रे भाई वाह। और आप बोलते हैं कि हमारे देश में कोई पर नहीं मार सकता, कोई आतंकवाद नहीं आ सकता। इस्लाम मुसलमान जो होगा वो आतंकवाद नहीं हो सकता, जो आतंकवाद होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी, अल्लाह का कुरान कहता, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। बिना बात के कोई किसी का मर्डर करता, कत्ल तो गोया पूरी इंसानियत को मारता, पूरी मानवता को मारता। ये खुदा का कुरान कहता, साफ लफ्जों में कहता। लेकिन बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंतकाम की बात क्यों करते हो, मुझे मालूम है मेरे साहबा 13 साल तक मुझ पर जुल्म हुआ है, लेकिन ये भी तो देखो अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हम उस नबी के मानने वाले, जितना जुल्म करना है कर लो। आज कुर्सी पर बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, ताकत तुम्हारे पास है, लगा दो बुलडोजर, इस मस्जिद में तोड़ दो, फला मदरसे बंद कर दो। उत्तराखंड में 90 मदरसे बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे बंद किए जा चुके हैं, सिलसिला जारी है। तुम मदरसा बंद करो, दरख्त के नीचे बैठकर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बने। मदरसे के लिए इमारत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब दरख्त के नीचे बैठ जाएं हमारे बच्चे, वहीं पर कुरान पढ़ेंगे, वहीं पर बुखारी पढ़ेंगे, तो वही हमारा मदरसा। मदरसे का मतलब दर्स देने की जगह, मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह। हमारी मस्जिदें बुलडोज करोगे करो। गजा पट्टी की सारी मस्जिदें शहीद कर दी गई, लेकिन गजा पट्टी का मुसलमान आज भी नमाज पढ़ता है, मलबे के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ता है। चूंकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह सब कुछ जानता था, इसलिए अल्लाह ने कंडीशन नहीं लगाई थी मस्जिद जरूरी, बल्कि अगर पाक पवित्र कोई जगह है, उसी जगह पर सजदा करोगे तो अल्लाह को वही सजदा तुम्हारा कबूल होगा। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई पानी पर खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है तो नमाज पढ़ लेगा, अगर उसके अंदर ताकत है तो उसकी नमाज वहां पर भी कबूल होगी। इसीलिए जो मस्जिदें और मदरसे बंद करना हो, बुलडोज करना है, करो। हमें शरीयत को समझाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी बिल्डिंग की या किसी इमारत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जमीन का हिस्सा हमारे लिए काफी है। और जमीन पर बुलडोजर चलाओगे, चलाओ, जिस दिन जिब्राइल अमीन का बुलडोजर चलेगा उस दिन तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। इसलिए कि जिब्राइल अमीन से बड़ा बुलडोजर कोई है नहीं है। उसकी ताकत तो इतनी है कि जब कौम लूत को खत्म करना हुआ तो जमीन से ले जाकर आसमान में पटक दिया, जाओ, बहुत उछलते हैं। ऐसा बुलडोजर हो और आता है, कभी कभी आएगा। जुल्म जब बढ़ता है तो अल्लाह किसी न किसी को हक बना कर देता है। फिरौन आया था तो उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ने मूसा को भेजा, नमरूद था इब्राहिम को भेजा, और भी थे बड़े बड़े तुर्रम खां, अल्लाह ने हक बनाकर भेजा किसी को। आज तुम हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह किसी न किसी को हक बनाकर जरूर भेजेगा। ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, गीता भी कहती है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई का कोई विनाश होता है तो उस अच्छाई को बहाल करने के लिए आता है कि नहीं आता? दुर्गे माता क्यों आई? दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए, अंधकासुर का वध करने के लिए काली का अवतार लिया। राम क्यों आया? रावण का खात्मे के लिए। कृष्ण क्यों आया? कौरवों के खात्मे के लिए। और भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे। तो बहरकैफ वक्त चुके बहुत हो चुका है, मुझे लंबा सफ़र करना है, पटना मुझे पहुंचना। मेरी सुबह की फ्लाइट है, मेरी ट्रेन से टिकट था मेरा, लेकिन कल फोन गया वकील साहब का। अचानक फोन करते हैं तो अचानक ही करते हैं एकदम, बिल्कुल शायद ऐसा ऐसा हो गया। बहरकैफ हमने कहा कि तरतीब तो बन सकती है, लेकिन मेरे लिए परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, आप कीजिए, घर का फंक्शन है, हमारी बहन का फंक्शन है, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर शरीक होऊंगा और आपकी इस महफिल में मेरे लिए शरीक होना सआदत की बात। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे अराकीनी कमेटी का, जो हमारे मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, उन सब चूँकि ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, वरना अक्सर मेरी बात लंबी होती है, लेकिन मुझे वक्त मिलता है बिल्कुल लास्ट में, जब लोग आधे नहीं 3 पाँव नींद में होते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा मौलाना बोलना है, चलो ऐसा होता है मामला। खैर, तो मेरे भाइयों, हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हालात इससे पहले आए, डट कर रहना अपने ईमान पर, अपने आस्था पर, अपनी शरीयत के साथ।
आज शरीयत से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है, इसीलिए योगी मोदी कुछ बोलता है तो डर जाते हैं, अमेरिका कुछ बोलता है तो डर जाते हैं, इसराइल कुछ बोलता है तो डर जाते हैं। नहीं, ऐसे वक्त में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और जब अल्लाह इशारा करता है तो बस कौम आद कौम समूद का सत्यानाश हो गया। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। हम अपना अमल सुधारें, इंशाअल्लाह जरूर मामलात और हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे हमारे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरा तो मन था कि कुछ और देर तक बोलूं, मजबूरी है, थोड़ी प्यास भी रहनी चाहिए, इसलिए पेट भरकर पूरा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी भूख हो तो ज़्यादा बेहतर है। माजरत हूँ पूरी टीम का, खुसूसन हमारे सलमान कासमी एडवोकेट साहब का। हमें तो अभी आज पता चला कि ये कासमी भी है, मैं भी कासमी हूँ, अब्दुल्ला सालिम कासमी। लोग तो चतुर्वेदी लगा देते हैं, एक तोहमत है। वैद पकारे वैद नहीं, हमने बाइबल भी पढ़ा, हमने पुराणों को भी पढ़ा। तो एक आदमी कहता है कि मौलाना आप 4 वैद को पढ़े, हमने कहा कि नहीं, हमने 18 वैद को भी पढ़ा। 18 पुराण है तो वो भी एक तरह से वैद है, ज्ञान है। हमने कहा कि ये चतुर्वेदी नहीं, कभी कभी अठर्वेदी भी लगा दिया करो, ये नई चीज लाओ। जब खुद ही देते हो नाम में चतुर्वेदी लगा, वो कभी कभी वो कासमी को गायब कर देते हैं। आज गायब है फजीलतुल शेख अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह अररिया बिहार कासमी। मैं भी हाँ, चूंकि चतुर्वेदी वैद पढ़ते हैं तो लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं। उस हैसियत से लोग ज़्यादा मुंतज़िर भी होते हैं कि भाई चतुर्वेदी आएंगे। तो बहरखैर ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, चूँकि इस ताल्लुक से, चूँकि वक्त को हमने गीता से भी साबित किया, और जुल्म जो नया नया कानून बनता है इसका तो बात स्मृति में मना किया गया। जब चतुर्वेदी की बात आए तो 3 मंत्र और सुना देता हूँ। देखिए, राजा तो धर्मस्य तु स्यात परजाना मचोपकारा का। राजा को चाहिए कि ऐसा कानून ना बनाए जिससे आवाम को परेशान हो। कैसा बनाना चाहिए? राज्य धर्मेण तो भारत राज्य, हकीकी राज वही है जो प्रजा के हिसाब से कानून बनाता है, आवाम के हिसाब से कानून बनाता है। आवाम के हिसाब, अपनी कुर्सी के हिसाब से नहीं, आवाम के हिसाब, यानी प्रजा को क्या चीजें अच्छी हों, इनको फायदा पहुंचना चाहिए, वैसा कानून बनाना चाहिए। थोड़ी देर की बात है, वैसा कानून बनाना चाहिए। तो देखिए क्या है, क्या कहा? राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्य नात्यज्ञ स्मृता। राजा को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। राजा तो धर्म से तो स्यात परजानाम चोपकार का, ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। अगर कोई राजा ऐसा कानून बनाता है जिससे लोगों को कष्ट होता, लोगों को, हिंदू मुसलमान नहीं का, लोगों को का क्या? जानरपति प्रजा दुख दाता, सोनर तुरत नरक में हो जाता। जानरपति प्रजा दुख दाता, और जो प्रधानमंत्री जो लाल बुजक्कर समझते हैं जी, समझिए इशारों में। उत्तर प्रदेश के हमारे लाल बुजक्कर साहब, वो हमारा प्रोग्राम नहीं होने देते उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं जहां उनके प्रशासन को पता चलता है तो बंद करवा देता है, कहता है कि ये मौलाना आएगा तो नहीं होगा प्रोग्राम, बंद। कुछ जगहों पर छुप कर हो भी जाता, तो इसीलिए हमने नाम बदल दिया। हमने कहा कि हमारे रेस्पेक्टेड सीएम साहब का नाम लाल बुजक्कर रखे हैं, तो लाल कपड़े में रखकर साहब। तो क्या कहा? जानरपति प्रजा दुखदा, जो राजा, जो प्रधान, किस पर भी फिट आ सकता है। ये जानरपति पर भी फिट आ सकता है, अमित शाह पर भी फिट आ सकता है, किसी पर भी फिट आ सकता, मुझ पर भी फिट आ सकता। जानरपति प्रजा दुखदाता, सोनर तुरंत नरक में हो जाता। जो जिम्मेदार का है कि जिससे जाता है, जैसे दुख पहुंचा, आवाम को दुख पहुंचा, भारत के संविधान के खिलाफ बना, एनआरसी के ताल्लुक से प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, फिर तलाक का मामला आया, उसके अंदर भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15,
वकील साहब ज्यादा जानते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकता। और देखिए आर्टिकल नंबर 25 जिसमें मजहब की आजादी है, फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की आजादी है। अब तलाक तो हमारा धर्म का मामला है ना, वो अलग मामला। हमारे में मसलकन कुछ इख्तिलाफात हैं, मसलक में वो अलग मामला है, वो हम देख लेंगे। लेकिन बिल्कुल तलाक के ऊपर बैंड, हाँ तलाक यूज हम लोग कुछ लोगों ने किया है मुसलमानों में, उसकी इस्लाह के ऊपर कानून लाइए। बिल्कुल अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देगा तो चलो जेल में 3 साल, और 3 साल जेल में जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं जनाब जेल में रहेंगे, जेल से खर्चा भी भेजना पड़ेगा, बैरक है। वो कानून बनाए खुसूसन मुसलमानों के लिए। उसके बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया। 4 शादी अलाउ नहीं, एक ही शादी वो भी रजिस्टर्ड करना होगा सरकारी दफ्तर में, वरना मानी नहीं जाएगी। 4 शादी को उन्होंने अवैध करार दिया। कौन 4 शादी करता है? कोई 4 शादी शौक से करता है? मुझे बताए कोई। कानून सिर्फ ये बनाया कि एक शादी करेगा, उसमें ये भी जोड़ना था कि जो एक शादी करना जरूरी होगा, सबको करना पड़ेगा, लेकिन नहीं बनाया ऐसा। क्यों ऐसा बना था? योगी जी पूछा, उनको करना पड़ता। उसमें एक चीज और भी जोड़ना था कि हाँ शादी करेगा अगर कोई तो उसको बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना होगा, ये तो जरूरी होना था। ऐसा थोड़ी कि शादी कर ली जाके वहां बैठ गए कलकत्ता में, ऐसा भी कानून नहीं लाया। क्यों? अगर ऐसा कानून लाता उत्तराखंड का सीएम, हमारे प्रधानमंत्री जी फंस जाते। उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा हुआ, अपने मन से कानून बना रहे, जो मन में आ रहा वो कानून बन रहा, बैरक है। तो ये जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो आवाम को दुख देता है कानून बनाकर, किसान के लिए कानून बनाया, 700 किसान शहीद हो गए बेचारे, तब जाकर 2 साल बाद वो कानून वापस लिया गया। तो ये दुख देना हुआ ना, और दुख देने वाला जो होता उसके लिए क्या, सो नर तुरंत नरक में हो जाता, हमेशा फाइनल डायरेक्ट वो नरक में जाएगा। इधर मरा उधर नरक में पहुंचा। अभी तो पता नहीं चलेगा। जो लोग इस तरह के कवानीन बना रहे हैं, जो आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, मरने के बाद बहुत बुरा हश्र उनका होता। इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी को तकलीफ देंगे तो आपको नेकियों से उस तकलीफ का मुआवजा देना होगा मरने के बाद, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी करने की वजह से। बैरक है। एक और अशोक है जिसमें बहुत अच्छी बात कही गई, क्या है? समगच्छादवम। ये आरएसएस की जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पर यह पढ़ाया जाता है, वहाँ पढ़ते हैं ये मंत्र। ये मंत्र बहुत अच्छा है, ऋग्वेद का मंत्र। समगच्छादवम संवदत्वम संभो मनानसी जानताम। इसका मतलब मैंने आज तक जितने भी मंत्र श्लोक पढ़े, इसका मतलब हमको आज तक सबसे अच्छा लगा, सबसे। समगच्छादवम संवदत्वम संभो मनानसी। समगच्छादवम, एक साथ सोचो, एक साथ अकल रखो, एक साथ बोलो, एक साथ अकल रखो, एक साथ चलो। कितनी बड़ी इंसानियत है बताइए, कितना बड़ा पैगाम आज के नफरती चिंटू के लिए। समगच्छादवम संवदत्वम संभो मनानसी जानताम। लेकिन आज एक साथ नहीं है, आज तो बांट रहे हैं ना एकदम बिल्कुल अलग अलग। मीडिया वाला अलग बांट रहा है, सोशल मीडिया वाला अलग बांट रहा है, फेसबुक में अलग बांटने की बातें चल रही है, मस्जिद है, मदरसा है। अभी एक वो मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने भारत के अंदर पहली बार महिला कर्नल बड़ी सूफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, पाकिस्तान के बैंड बजा दिए। सूफिया कुरैशी भारत में आज तक हिस्ट्री में, आज तक भारत में कोई भी कर्नल लेडीज नहीं बनी, मर्द बनते थे, लेकिन ये बनी। और इन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाब किया। उसके ऊपर गलत टिप्पणी किसने की? मंत्री जी ने। और बेचारा एक प्रोफेसर है,
गालिबन गुजरात में के कहा, उसने अच्छी तारीफ की, उसको पढ़कर जेल में डाल दिया। तो क्या है ये? संगच्छादमम है नहीं? ये संगच्छादमम संवदतमम संवोमनानसी जानताम। आप तो टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग कानून ला रहे हो, और वो चुरकी और तिलक वालों के लिए अलग कानून। तो इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे समाज कमजोर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, और जो भी फंक्शन है डॉक्टर वकील साहब के घर पे, अल्लाह इख्तिताम आफियत के साथ इख्तिताम तक पहुँचाए, और इनके जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में शामिल हो लीजिए। दुआ के साथ ही